अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कदस भट्ट। अगर तो कल आपने मेरी YouTube शॉर्ट देखी है जिसमें मैंने आपको CD5 का जो SNFT टोकन है उसका जो मुझे एयर ड्रॉप मिला था 1,40,000, वो उसकी करंट वैल्यू, क्योंकि मैंने सेल नहीं किया था, तो उन टोकन्स की वैल्यू तकरीबन $2100 बनती है। जब वो मुझे एयर ड्रॉप मिला था उस वक्त भी अगर मुझे सारे टोकन मिल जाते और मैं सारे सेल कर देता तो तकरीबन $700 उसकी प्राइस बनती थी जो मुझे एयर ड्रॉप मिला। लेकिन मैंने उसको सेल नहीं किया, बल्कि जितने मुझे टोकन मिले थे, ये मैं आपको स्क्रीन तो नजर आ रही होगी, ये CD5 SNFT उनका टोकन है। CD5 के फिलहाल दो टोकन है, एक एस फंड है और दूसरा SNFT है। जो एस फंड होल्डर्स थे उनको ये फ्री इन्होंने एयर ड्रॉप किया। जो मुझे एयर ड्रॉप मिला वो तकरीबन मिला 1,40,101। ये ऑलरेडी वीडियो आप वॉच कर भी चुके हैं। जब जिस दिन मुझे एयर ड्रॉप मिला था उसी दिन मैंने वीडियो बना के आप लोगों को अपडेट किया था। मुझे मिले थे 35,000, मतलब टोटल मिले थे 1,40,000, चूंकि इसकी हर मंथ 25% वेस्टिंग होनी थी, 25% मिलने थे, तो उसका तकरीबन मुझे 35,000 मिला। अब मेरे पास ऑप्शन थी, या तो मैं फौरन उसी वक्त इसको सेल मार्केट में करके तो मैं कोई $300 तक प्रॉफिट ले लेता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। कुछ चीजें थी जिस वजह से मुझे ऐसे लग रहा था कि ये इसकी वैल्यू मजीद इंक्रीज होगी। उस वक्त जब मुझे एयर ड्रॉप मिला था 1,40,000 की, तकरीबन $750 के करीब बनती थी। अब मैंने होल्ड किया, मुझे उसका रिवॉर्ड $2100, ऑलमोस्ट 3 गुना इसकी प्राइस ने पंप किया। वो क्यों किया है मैं इस वीडियो में आपको वो एक्चुअली बताना चाह रहा हूं, ताकि आप इसमें इसको स्टडी करें, इसकी ड्यू डिलिजेंस करें, ताकि अगर आपने इसमें आपको कोई पोटेंशियल नजर आए तो अभी भी अर्ली टाइम है और बेयर मार्केट है। बेयर मार्केट के अंदर अगर ये इतना अच्छा रिटर्न दिया है इसने मुझे, तो जस्ट इमेजिन के अगर ये इसी तरह जो इन्होंने प्रोमिस किया, मैं आगे जाके आपको बताता हूं इसमें कितना पोटेंशियल है। अच्छा, उसमें जो मुझे 35,000 मिला था मैंने स्टेक कर दिया था। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, ये एक्स्ट्रा तफरी था। मैंने कहा पढ़ा रहे, मुझे ऐसे नजर आ रहा था कि ये प्रोजेक्ट अपना मजीद ग्रो करवाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो SNFT है, ये आगे जो इन्होंने NFT प्रोजेक्ट्स को उनकी इनिशियल ऑफरिंग करवानी थी, उसके लिए आपको SNFT भी चाहिए थे। तो मैंने कहा मुझे अगर मैंने उनमें पार्टिसिपेट करना है तो मुझे क्या जरूरत है सेल करके दोबारा मार्केट से मैं बाय करूं। तो मैंने होल्ड कर लिए और मिले भी फ्री थे। आज उसका रिजल्ट मिला है और अभी स्टार्ट है। ये 2-4 चीजें मैंने इनकी स्टडी की है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर मैं इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करता हूं तो शायद मेरी गुड लक है भाई। आई डोंट नो कि एग्जैक्टली ऐसा होता है या नहीं। अगर ऐसा हुआ, इनका प्रोजेक्ट मजीद आगे ग्रो किया, तो ये जो आपको $2100 का रिवार्ड मिल रहा है, मुमकिन है इसका डबल प्राइस भी हो जाए, तो ये 2100 के बजाय ये $4,000 तक भी जा सकता है। इट ऑल डिपेंड ऑन माई लक, और वाकई अगर ये जो इन्होंने प्रोमिस किए हैं वो पूरे करते हैं या नहीं। अच्छा जी, कौन सी ऐसी चीज है जिसने SNFT की प्राइस को पंप किया? हालांकि होता यह है कि नॉर्मली जब भी एयर ड्रॉप्स होते हैं, एयर ड्रॉप के बाद जो प्राइसेस हैं टोकन्स की वो डंप होती हैं, क्योंकि जिनको फ्री एयर ड्रॉप मिले होते हैं वो मार्केट में एक तरह का लॉटरी सिस्टम समझ के वो मार्केट में सेल आउट करते हैं। वो बिलीव नहीं करते कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, ये जो बोर्ड एप यार्ड क्लब ने अपना जब टोकन लॉन्च किया था तो उनको किया, ये बड़े बड़े जो नाम हैं क्रिप्टो मार्केट के, उन सब ने एयर ड्रॉप किया और उन सब का डंप आया। इसका भी आया होगा, आई डोंट नो, लेकिन मैंने चूंकि सेल नहीं किया, मैं इसको मॉनिटर नहीं कर रहा। मैं तो आज देख रहा हूं, आज इसकी प्राइस जो है तकरीबन 3 गुना 4 गुना अपनी इनिशियल लॉन्चिंग प्राइस से पंप हो चुकी है। और क्यों हुई है वो मैंने इस वीडियो में आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने खुद लर्न की हैं और मैं चाहता हूं मैं आपके साथ वो शेयर करूं। अच्छा जी, इन्होंने अनाउंसमेंट की है रिसोर्स लैंड। एक तो इन्होंने NFTs की भी इनिशियल ऑफरिंग करने की अनाउंसमेंट किया कि अब पहले तो ये जो गेमिंग प्रोजेक्ट्स है उनकी अर्ली टाइमिंग में उनकी फंड रेजिंग में हेल्प आउट करते थे। जो इन्वेस्टर थे उनको 5 गुना 10 गुना 20 गुना, ये तो एक मामूली सी बात है। आप इमेजिन करें कि मैंने ब्लॉकटोपिया जो टोकन है उसमें पार्टिसिपेट किया था, कोई तकरीबन $49 के वो मिले थे, तो वो $49 मेरे तकरीबन $2300-2400 के बने। मैंने सेल नहीं किया, अभी भी मेरे पास पड़े हुए हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है, आपने सेल करना है या नहीं। लेकिन बताने का मकसद ये है कि ये जो लॉन्च पैड्स होते हैं, जरूरी नहीं CD5 मार्केट में और गेमीफाई, उसमें भी मैं पार्टिसिपेट करता हूं, और भी मार्केट में है, लेकिन मैं CD5 में फुल ऑल इन हूं। और जब से मैंने इसको प्रमोट किया उस वक्त से मैं इनके साथ काम कर रहा हूं। अभी जो चीज जिस वजह से SNFT की प्राइस भी पंप कर रही है, वो चीज मुझे ऐसे लग रहा है कि ये दो ऐसे कैटलिस्ट, ऐसे मरकबात हैं जिनकी वजह से
शायद मुस्तकबिल में इनके जो प्रोजेक्ट के टोकन्स की प्राइसेस हैं वो मजीद पंप करेगी। एक तो ये रिसोर्स लैंड है, इन्होंने कहा जी कि हमने CD5 एक मेटा स्टूडियो क्रिएट किया, यानी मेटावर्स के इन्होंने मार्केट से बड़े बड़े जो मेटावर्स पे काम करने वाले डेवलपर्स थे उनको हायर किया, एक स्टूडियो कायम किया। उस स्टूडियो ने क्या करना है, रिसोर्स लैंड्स वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे, जिसमें क्या होगा, फॉर प्लेयर्स टू प्रोग्रेस एंड मल्टीपल, ऐसी लैंड होगी जैसे आप में से बहुत से लोग जानते होंगे रोब्लॉक्स एक गेम है, हमारे बच्चे, मेरे बच्चे तो खसूसन रोब्लॉक्स बहुत खुश होकर खेलते हैं। अब वो जो रोब्लॉक्स गेम है वो एक्चुअली यूजर जनरेटेड गेम्स है। रोब्लॉक्स एक गेम नहीं है बल्कि एक प्लेटफॉर्म है जहां पे यूजर्स, गेम डेवलपर्स आके अपनी अपनी गेम्स डेवलप करते हैं। और मैं ये इन्होंने डाटा शेयर किया है, ये कह रहे हैं कि रोब्लॉक्स पे तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा, हाँ 2 करोड़ से ज्यादा गेम्स हैं उसके ऊपर। तो रोब्लॉक्स का और इनका फर्क जो मुझे समझ आया है, इन्होंने कहा है कि जो हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे रिसोर्स लैंड का, उसके अंदर जब गेम डेवलपर्स गेम डेवलप करेंगे तो यूजर्स आके सिर्फ गेम्स प्ले नहीं करेंगे, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं लेंगे, बल्कि वो अपने यूजर्स को अट्रैक्ट करने के लिए उनको इंसेंटिवाइज भी करेंगे। ये बिल्कुल ऐसे जैसे प्ले टू अर्न्स गेम है, एक प्ले टू अर्न गेम आती है, उसकी अपनी एक मैकेनिज्म होता है, उस मैकेनिज्म जो इकोनॉमी होती है उस इकोनॉमी के तहत वो चलती है, जब तक नया यूजर आता रहता है वो गेम चलती रहती है। लेकिन ये सिर्फ एक गेम नहीं लॉन्च कर रहे हैं, जस्ट इमेजिन, ये कह रहे हैं कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिसमें कोई भी रोब्लॉक्स का यूजर, वो गेम किस तरह की होगी, अनलिमिटेड टाइप ऑफ गेम्स, लाइक वो किस तरह की कहते हैं गेम्स, मैं आपको अभी दिखाता हूं। वो कहते हैं जी कि ना सिर्फ फाइटिंग वाली गेम्स होंगी, क्राफ्टिंग वाली गेम्स होंगी, क्रिएटिव, जैसे बच्चे, मेरे बच्चे माइनक्राफ्ट गेम प्ले करते हैं, उसके अंदर जो है वो कोई ना कोई चीज क्राफ्टिंग करते रहते हैं, कोई ना कोई चीज बनाते रहते हैं। तो रोब्लॉक्स की तरह ये जो CD5 का मेटा स्टूडियो है वो इस तरह का प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे जिसके अंदर गेमिंग डेवलपर्स आके ऐसी गेम्स डेवलप करेंगे जिसमें ना सिर्फ वो अपने यूजर्स को इंसेंटिवाइज करेंगे बल्कि वो इस तरह का मैकेनिज्म करेंगे कि जिससे उनका भी पैसिव इनकम जनरेट करने का एक सिस्टम होगा। तो ऑब्वियसली मुझे ऐसे लग रहा है कि इसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है। आई डोंट नो एग्जैक्टली ऐसे करते हैं या नहीं, बहरहाल इन्होंने अनाउंसमेंट की है। जितना जितना ये अपने रोड मैप पे आगे बढ़ते जाएंगे उतना उतना इनके टोकन्स की प्राइसेस को पंप करना चाहिए रियलिस्टिकली, और ऑलरेडी 4 गुना तो प्राइस पंप हुई है इसकी। अच्छा जी, रिसोर्स लैंड में वो क्या कह रहे हैं, क्या हो जी, ईच लैंड विल कम विद ग्रेट वैरायटी ऑफ रिसोर्सेस। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया 5 मुख्तलिफ किस्म की लैंड्स जो हैं ये अपनी कॉमन, अनकॉमन, रेयर, एपिक, लेजेंडरी, 5 मुख्तलिफ किस्म की रिसोर्स लैंड ये जो ऑफर करवाएंगे इन्वेस्टर्स को, गेम डेवलपर्स को, लैंडलॉर्ड्स को जो सिर्फ लैंड खरीद के रखना चाहते हैं कि कल को अगर वो लैंड बाद में ट्रेडिंग के लिए सेल करते हैं तो लोएस्ट प्राइस पे सेल करके लोएस्ट प्राइस पे बाय करके हाईएस्ट प्राइस पे उसको सेल करें। तो अब ये लैंड, एक तो ये लैंड जब सेल करेंगे, अभी रिसेंटली इन्होंने लैंड अपनी सेल करनी है, मैं आपको बताता हूं कौन सी लैंड इन्होंने करनी है। हाँ, लैंड्स ऑफ ड्यून की इन्होंने अभी सेल करना है उन्होंने, तकरीबन उससे ये कितना SNFT इकट्ठा करेंगे, 545 मिलियन SNFT जो है वो इन्वेस्टर जो इनकी लैंड्स ऑफ ड्यून बाय करना चाहते हैं उनमें से टोटल ये 5000 लैंड्स जो है वो डिवाइड करेंगे 4 मुख्तलिफ रैरिटी के साथ जो ऊपर मैंने आपको बता दी हैं। लेजेंडरी जो लैंड होगी 100 के करीब लेजेंडरी लैंड्स होंगी जो वो मार्केट में इन्वेस्टर को सेल करेंगे, उससे इन्होंने 1 मिलियन SNFT जो है वो इकट्ठा करेंगे मार्केट से। अब जितना ये अपनी लैंड्स को सेल करके SNFT इकट्ठा करेंगे उसका SNFT जितना इनके पास इकट्ठा होगा जो कि 545 मिलियन SNFT टोकन है वो बर्न करेंगे। तो मेरा तो ख्याल ये है कि ये जो 545 मिलियन SNFT का बर्न करना ही प्राइस को पंप करना चाहिए। और ये इन्होंने कहा जी कि जिस दिन हम इसको लैंड से पब्लिक के लिए ओपन करेंगे उसे अगले दिन जैसे ये सेल फिनिश हो जाएगी तो हम ये बर्न कर देंगे, तो उसके बाद SNFT की प्राइस मजीद यहां से पंप करनी चाहिए। ऑलरेडी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो तकरीबन ये 1.5 सेंट के ऊपर ट्रेड हो रही है। तो आई डोंट नो एग्जैक्टली ये कितना प्राइस पंप करेगी, लेकिन इसको मैं भी वॉच कर रहा हूं। मैं यूट्यूब शॉर्ट्स के जरिए भी आपके साथ कॉन्टैक्ट में रहूंगा, टेलीग्राम में भी आपको इस हवाले से अपडेट करता रहूंगा, और ट्विटर वगैरह पे भी अगर मैं कोई इनकी अच्छी सी ट्वीट मुझे मिली तो ठीक है।
अच्छा, बाकी वो गेम डेवलपर्स हैं, ये जो आर्टिकल्स हैं इनके लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप मजीद जाके इनके एक एक पैरे को, एक एक वर्ड को पढ़ें, इनके प्लान को देखें कि आपको उसमें कोई पोटेंशियल नजर आता है या नहीं। अच्छा, दूसरी एक और चीज की हाइप है इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये 26 को मेरा ख्याल है, 26 सितंबर को, आज 21 तारीख है, मेरा ख्याल है 6 दिन बाकी रह गए हैं। ये अपने कुछ एवेटार्स जो हैं उनको जो है वो दे रहे हैं अपने यूजर इन्वेस्टर्स के लिए। 10,000 NFTs हैं इनके एवेटार्स के, जो वो एवेटार शेयर करेंगे। वो एवेटार कौन बंदा खरीद सकता है, उस एवेटार को फिर उसके अंदर जो इनके टोकन्स की यूटिलिटी है उन्होंने बड़ी खूबसूरत रखी हुई है। एवेटार को अगर आपने अपग्रेड करना है तो उसके लिए आपको बाइंग करनी पड़ेगी इन्वेस्टर को। इसी तरह उनकी रेस चेंज करना, उनकी डार्क एमी इन्फ्यूज, लाइट एमी इन्फ्यूज, इस तरह मतलब मुख्तलिफ किस्म की इन्होंने यूज केसेस डेवलप किए हैं उस एवेटार के। उस एवेटार को आप ले कैसे सकते हैं, इवन के यहां पे मैं आपको बताता हूं एवेटार को लेने का क्या तरीका है। उन्होंने कहा जी कि एवेटार टोटल सेट जो है 10,000 एवेटार्स होंगे, और उन एवेटार की जो कलेक्शन होगी उनमें वो कह रहे हैं 10% ऑफ देम विल बी ए सीक्रेट ट्रेट डार्क एमी इन्फ्यूज्ड। उसके बाद रेस को, अगर आप अपने एवेटार की रेस को अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। उसके अलावा इन्फ्यूजन है, लेकिन आप इसको गेट कैसे करेंगे वो मैं देखना चाहता हूं, हाउ टू गेट अ एवेटार। वो कहते हैं जी, या तो हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आप 5 लाख SNFT स्टेक करें, या आप 2.5 लाख SNFT, ये इस वक्त मेरे पास 1,40,000 है, तो 1 लाख इसमें और डालें तो 1,40,000 तो तकरीबन बनने $2,100 के। तो अगर ये 2.5 लाख SNFT कह रहे हैं स्टेक करें, किसके साथ, जितने 2.5 लाख SNFT हैं उतने का ही एस फंड जो है, क्योंकि 50-50% रेशो होती है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करें। अगर आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं जिस वॉलेट के जरिए, जिसकी आपने KYC लाजमी करवानी है, आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे, वहां पे आपको ये फ्री अपना एवेटार जो है वो देंगे। एक तो तरीका ये है कि या तो आप 5 लाख SNFT को स्टेक करें इनके प्लेटफॉर्म पे, अगर आपने उनको स्टेक नहीं करना तो आप 2.5 लाख SNFT और उतना ही एस फंड टोकन इनका जो है, इन दोनों की लिक्विडिटी प्रोवाइड करें। उधर से रिवार्ड आपको अलग मिलेगा और एवेटार आपको अलग मिलेगा। इसी तरह अगर 5 लाख SNFT आप स्टेक करते हैं तो एवेटार अलग मिलेगा और स्टेकिंग पे SNFT रिवार्ड आपको अलग मिलेगा। दूसरा तरीका वो कह रहे हैं जी, अनदर वे टू हैव अ चांस टू विन अ एवेटार विल बी थ्रू CDFI लॉन्च पैड। इन्होंने बाकायदा 26 को अपना फर्स्ट यूं समझ लें शायद SNFT जो NFT की ऑफरिंग है वो अपने ही टोकन से, अपने ही एवेटार से करनी है, तो आप यहां पर भी वो खरीद सकते हैं। इसके लिए ओब्वियसली आपके पास SNFT आपके वॉलेट में होना बहुत जरूरी है, एस फंड्स होना बहुत जरूरी है। तो अगर आपके अकाउंट में वो होगा तो आप व्हाइट लिस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। आप व्हाइट लिस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, अगर तो आपका उसमें नाम आ जाता है तो फिर आप इनका जो एवेटार है वो बाय कर सकते हैं। एक एवेटार की प्राइस मेरा ख्याल है $75 के करीब है। अगर आपने ये एस फंड्स इतना आप नहीं अफोर्ड कर सकते हैं कि आप 5 लाख SNFT करें, तो आप इस तरह व्हाइट लिस्ट में अपना नाम शामिल कर सकते हैं। तो उसके लिए भी वैसे तो आपको एस फंड्स और SNFTs टोकन आपके वॉलेट में होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इस हवाले से अगर तो आप फर्स्ट टाइम CDFI को वॉच करें, आपको नहीं पता, तो अपने YouTube पे लिखें इल्मे आलम CDFI, पहले आप लर्न करें कि आप इनके ये जो ऑफरिंग वगैरह करवाते हैं इसमें पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपने पर्सनल वॉलेट मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट वगैरह के जरिए आपने इनके साथ कनेक्ट होना होता है और उसकी KYC करवानी है। तो वो सारी मैंने वीडियोस बनाई हैं CDFI के ऊपर, कैसे आप अपनी KYC वगैरह करवा सकते हैं। तो उन वीडियोस को आपने, बेसिक वीडियोस को लाजमी वॉच करना है। तो ये वो हाइप थी जो मैं चाह रहा था कि मैं खुद स्टडी किया, तो मैं चाह रहा था मैं आपके साथ भी शेयर करूं ताकि आप इसकी ड्यू डिलिजेंस कर सकें। ठीक है, इसको कोई मेरी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं लेना, और जैसे मैं उम्मीद करके बैठा हुआ हूं, आई डोंट नो कि एग्जैक्टली ऐसे होता है या नहीं, बट लेट्स सी। अगर ये बेयर मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो मैं तो उम्मीद रखता हूं कि जब मार्केट बुलिश होगी तो ओब्वियसली इस दौरान ये काफी हद तक प्रोग्रेस भी इन्होंने कर चुकी होगी। तो मैं तो देख रहा हूं कि इनकी प्राइसेस जो है दीगर क्रिप्टो मार्केट के टोकन्स और कॉइन्स की तरह इनके टोकन्स और कॉइन्स की प्राइसेस भी पंप लाजमी होंगी। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।